वैसे तो मैंने पिछली, अगर आपने एक्सरसाइज देखी है तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आज मैं कौन सा टॉपिक करवाने वाली हूँ। आपने पिछले टॉपिक में पढ़े थे नाउन। नाउन कौन कौन से होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। अब उन्हीं नाउन्स को मैं आपको क्या करूँगी, उनको क्लियर करूँगी, एक एक नाउन्स को मैं आपको क्लियर करवाऊँगी। ओके, सो गाइस, पहले आपको मुझे बताने होंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं नाउन। हम इसके अगर रिवीजन हम करते हैं, कितने टाइप के, 8 टाइप के। और वो कौन कौन से हैं बताओ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट गेस करो, ये आप मुझे बताओगे कि लास्ट कौन सा नाउन। ये है हमारा कॉमन नाउन। द फर्स्ट इज कॉमन नाउन। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि कौन कौन से, कैसे होता है कॉमन नाउन, क्या कैसे इसकी एग्जांपल होती है, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो गर्ल्स, और वर्ड नाउन, जो हमारा वर्ड है नाउन, विच डिनोट इन कॉमन, वो किस में सूचित करता है आपको, कॉमन में। हर एक पर्सन, एवरी पर्सन, और हर एक चीज़। द सेम काइंड ऑफ क्लास इज डिफाइंड एज अ कॉमन नाउन। यानी कि जो हर एक पर्सन और हर एक चीज़ है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। देखो गाइस, ये है इसकी एग्जांपल। एशिया, एशिया इज ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, यानी कि कोई द्वीप। ओके, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो एशिया क्या है, एक बहुत एशिया क्या है, हमारा महाद्वीप है। तो इसमें कॉमन नाउन कौन सा हुआ है, तो कॉमन नाउन हमारा कॉन्टिनेंट हुआ है गाइस। कॉन्टिनेंट यानी कि इसके हमें क्लास का पता लग रहा है, इसकी हमें किसी चीज़ का पता लग रहा है, लेवल का पता लग रहा है कि ये है क्या। एशिया क्या है, महाद्वीप है, कोई चीज़ है, ठीक, कोई थिंग है, कोई प्लेस है। मैंने बोला ना आपको कि एशिया हमारी कंट्री है, ओके, जिसको, जो कि एक महाद्वीप है। तो हमारा यहाँ पे इसको, ये क्या हुआ है हमारा यहाँ पे, कॉमन नाउन। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब मैं आपको बताती हूँ अगला नाउन, वो है हमारा, यस गाइस, तो हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि कोई पर्सन, उसको कोई प्लेस और कोई थिंग, कोई चीज़। और वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन, उसको प्रॉपर नाउन बोला जाता है। और ये जो वर्ड है हमारा नाउन इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। इसमें जो प्रॉपर नाउन में हमारा कोई भी वर्ड जो लिखा जाता है ना, उसका जो फर्स्ट वर्ड लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे कि गाइस, कोई देखो गाइस, इसमें मैंने एग्जांपल दिया महात्मा गांधी। अभी हमारे गांधी जी हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो हमारे महात्मा गांधी जी थे जिन्हें हमें आज़ाद करवाया था लड़के। तो ये महात्मा गांधी का जो एम है वो हमारा कैपिटल में आएगा, और जो जी है उसका सरनेम वो भी हमारा कैपिटल में आएगा, क्योंकि गाइस ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में ही है। वो कोई हमारी जो कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, प्लेसेस हैं, जैसे कि इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल ही आएगा। कैनेडा, द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल इन सी। सो ऐसे ही गाइस, कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, थिंग्स हैं, उनके नाम भी ऐसे ही प्रॉपर नाम में कैपिटल, हमारा फर्स्ट वर्ड जो होगा, वो वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। ये है हमारी थर्ड नाउन हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं
भाववाचक संज्ञा। हमें सीधा ही एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाव सिर्फ समझा है कि ये हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, हमारी क्वालिटी जो चीज़ें हमारे अंदर हैं पर्सन के अंदर, उन नाउन्स को बोलते हैं। गाइस अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच यूजुअली डिनोट्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जो आपके अंदर गुण है, क्वालिटी को गुण बोला जाता है। ये नाउन में जैसे कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग क्या हो गया हमारा नाउन है। तो हमारी क्वालिटी होगी एक्शन, जो हम काम करते हैं। आई एम अ टीचर, टीचर इज अ नाउन, तो टीचर क्या हो गया हमारा नाउन। स्टेट विदाउट रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट विच इज पर्टेन, किससे रिलेटेड होता है हमारे ऑब्जेक्ट से। जैसे मैंने अभी बताया आई एम अ टीचर, ओके, टीचर इज अ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा नाउन है और ये हमारा एक्शन में बता रहा है और ये मेरी क्वालिटी में बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। ओके, उसके बाद हम इसके बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ कि कौन कौन। काइंडनेस क्या होता है, दयालुता, यानी कि कोई दया करता है किसी के ऊपर, उसको काइंडनेस पर्सन, आई एम अ काइंडनेस पर्सन। ओके, तो ये हमारी क्वालिटी। हेटर, ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि हम अपने इमोशंस बता रहे हैं कि मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ। हेटर यानी कि नफरत, घृणा करना। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। आई एम ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी कि ब्रेव जो जिसमें हिम्मत होती है। लाफ्टर, लाफ्टर यानी कि हंसी, हंसना। यूथ, युवा। म्यूजिक, म्यूजिक एक काम है। म्यूजिक ग्रोथ, विकास, वो आपके सब ये क्या क्वालिटीज हैं गाइस, एक्शंस हैं और स्टेट की आपकी ये सब बताता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी भाववाची यानी कि आपकी इमोशन बताता है, एक चीज़ बताता है। तो ये हुआ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे अलावा बहुत ही सारी, इनमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन से कॉमन नाउन है, कौन कौन से प्रोनाउन है और कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी। तो इनका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना गाइस, क्योंकि आपका यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है। अगर आप इसको इन पॉइंट्स को समझ लोगे, समझो आपको आपकी जो इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएगी। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जिससे हमारा कोई रिलेटेड है, मतलब कि एक समूह में, ग्रुप में जिसको बोला जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके डेफिनेशंस क्या है, अ वर्ड डिनोटिंग अ नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जो सूचित करता है एक से ज़्यादा लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में। टेकन टुगेदर, इकट्ठे। बट स्पोकन ऑफ एज वन, लेकिन उसको बोला एक में जाता है, लेकिन उसका जो डेफिनेट किया जाता है वो किस में किया जाता है, बहुत सारे उसका एक वर्ड निकल जाता है। जैसे कि आर्मी, आर्मी मीनिंग है, वर्ड है, एक वो कैब वर्ड है आर्मी। आर्मी में एक थोड़ी होता है बंदा, आर्मी में बहुत सारे आर्मी लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या वर्ड एक है लेकिन वो हमारा। तो ये है इसकी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एवरी नेशन मेंटेन इट्स ओन आर्मी। एवरी नेशन, हर एक जो हमारा नेशन है, मेंटेन क्या मेंटेन करता है, इट्स ओन आर्मी, यानी कि आर्मी वर्ड एक है लेकिन आर्मी में बहुत सारे लोगों की बात की गई है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वर्ड एक है लेकिन बात बहुत सारे लोगों की गई है। अगले एग्जाम्पल क्या है, माई अंकल इन द विलेज ओन अ हर्ड ऑफ शीप। हर्ड यानी कि झुंड, यानी कि शीप का झुंड। हमारे अंकल ने अपने घर में उसका अपना एक शीप का झुंड है, मतलब बहुत सारी शीप्स हैं। ओके, उसी को हम किस क्या बोल दिया, हर्ड बोल दिया। अगर आप इसको बोलोगे, आप इसको आप प्रोनाउन में भी चेंज कर सकते हो, ओके, लेकिन इसको हम
इसको हम प्लूरल में भी चेंज कर सकते हैं शीप को, लेकिन हार्ट को नहीं कर सकते। हार्ट ऑलरेडी हमारा प्लूरल नाउन है। ओके गाइस, अब इसके एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ, जिसको क्या कहते हैं, ड्यूरिंग संडे वी सी अ बिग क्राउड। क्राउड यानी कि भीड़, किसकी भीड़, लोगों की भीड़। इसमें बात की गई क्राउड की, अब वो मॉल में हो, चाहे वो किसी बीच पे हो, या फिर किसी शॉपिंग सेंटर में हो, या फिर किसी कॉलेज में या हॉस्पिटल में आपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठे देखा है, तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। एक वर्ड को आप कलेक्टिव नाउन बोला जाता है इसको, जिसमें बहुत सारे लोगों की बात की जाती है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह। कंपाउंड नाउन को क्या बोलते हैं, यौगिक संज्ञा हिंदी में, यानी कि कंपाउंड, एक से ज़्यादा जो नाउन को इकट्ठे करके बात की होती है उनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आया है, आपको समझ आएगा विथ डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। लेकिन गाइस, आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। अगर आप इसको एक भी पॉइंट, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि स्किप किया, तो आप इसको बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो आप मिस कर दोगे। तो चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। टू और मोर नाउन, दो और दो से ज़्यादा नाउन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल फॉर्म, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो नाउन होते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात की गई है एक से ज़्यादा, उसको हम कंबाइन करते हैं सिर्फ एक सिंगल नाउन में। उसी में सभी नाउन, एक से ज़्यादा नाउन की बात की होती है। एंड फंक्शन एंड फंक्शन आर अ सिंगल नाउन, जो उसके काम है वो भी क्या है, सिंगल नाउन में है। जैसे कि नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन, तो इसको बोला जाता है कंपाउंड नाउन। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ कि वो कैसे हम इसको कंपाउंड नाउन में फॉर्म में चेंज। तो ये है हमारे कंपाउंड नाउन के एग्जांपल। द बस ड्राइवर, इसमें हमारा बस ड्राइवर है, वो क्या करता है, ड्राइव, चलाता है, कैसे, केयरफुल। तो हमारा इसमें बस सिंगुलर हो गया, ड्राइवर, अब वो ड्राइव्स कर रहे हैं। ओके, ड्राइव यानी कि प्लूरल में बता दिया है, क्यों, एक से ज़्यादा के बारे में, क्यों चला रहे हैं केयरफुली। मैंगो फ्रूट जूस इज वेरी टेस्टी, अब इसमें मैंगो फ्रूट के बारे में बता दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रूट्स यानी कि इसमें ज़्यादा की बात कर दी है कि फ्रूट्स जूस इज वेरी टेस्टी। द बस कंडक्टर इज कॉर्डियल टू द पैसेंजर्स, यानी कि जो बस कंडक्टर है किसके साथ कॉर्डियल कर रहा है, यानी कि उसके किसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, पैसेंजर्स के साथ। प्लूरल में बता दिया है एस, यानी कि लोगों के बारे में, एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं भाई, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। सिक्स क्या है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स पहले पता लग रहा है कि काउंट से तो कोई चीज़ें काउंट, यानी कि गाइस गणनीय स्टूडेंट्स। तो आपको काउंटेबल नाउन से समझा कि हमारी गणनीय संज्ञा है, इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है, काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ पीपल, जो लोगों के नाम काउंट किए जाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, दैट वी कैन काउंट, क्या चीज़ काउंट कर सकते हैं हम, किसके बारे में, कौन सी चीज़ के बारे में, कैसी चीज़ के बारे में बात, उसको उनको बोला जाता है काउंटेबल नाउन। और इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल के बिना आपको ये पॉइंट्स, ये नाउन समझना है। जैसे कि बुक को हम काउंट कर सकते हैं, फ्रेंड, पीपल के बारे में बात की है, ये हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात की गई है। ब्रदर काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स। टीचर काउंट कर सकते हैं, डॉक्टर, काउ कोई ऑब्जेक्ट, ट्री कोई थिंग मटेरियल की बात की है, मैंगो फ्रूट की बात की है, टोमेटो, ये सब नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है,
तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन नाउन और हैं और कौन कौन से काउंटेबल नाउन हैं। तो इनको इस चैनल के साथ आप बने रहिए और जितने ज़्यादा उसकी सपोर्ट कीजिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना ही इसको शेयर करेंगे इससे और भी बच्चों को नॉलेज मिलेगी और ये उनके भी जो डाउट्स हैं इंग्लिश को लेके कि हमारे कैसे इम्प्रूव होगी, तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, काउंट करने वाला जो इसमें काउंट किए जाते हैं। अनकाउंटेबल यानी कि जिन्हें चीज़ें हम नाउन्स को उनको गिन ही नहीं सकते, जो चीज़ें गिन ही नहीं सकते उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लाइक सच एज, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं एग्जाम्पल स्टार्स। आप कभी स्टार्स आज तक कभी किसी ने स्टार्स गिने हैं? नहीं ना, वो अनकाउंटेबल है, वो गिन ही नहीं सकते आप। वाटर, पानी, पानी को कभी नहीं गिना जा सकता। सॉइल, मिट्टी, यू कैन नॉट काउंट। एयर, एयर का हवा का पता नहीं चलता है, हवा कैसी है कभी देखी है किसी ने? नहीं ना, तो यू कैन नॉट काउंट इट। सनशाइन, सनशाइन यानी कि सूरज की जो किरणें आप में काउंट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। सो द लास्ट एंड द लीस्ट नाउन दैट इज, हमारा जो लास्ट एंड द लीस्ट नाउन है वो है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइस। मटीरियल, इसको भी एक, ये भी एक हमारा मटीरियल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मटीरियल नाउन रेफर्स टू अ मटीरियल, किसको रेफर कर रहे हैं? मटीरियल को। और सब्सटेंस, सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि जो पदार्थ होते हैं हमारे, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिन चीज़ों से हमारी बनी हुई हैं उनको सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके यस गाइस, ये है हमारे मटीरियल नाउन की एग्जाम्पल से कैसे कौन कौन सी जो चीज़ें हम बनाते हैं, खुद इंसान जो है उनको मैन्युफैक्चर करता है, उनको बोलते हैं मटीरियल नाउन। सच एज सिल्वर, सिल्वर बनाते हैं, उसकी बहुत सारी सिल्वर की चीज़ें बनती हैं। गोल्ड, आयरन से बहुत सारे मटेरियल बनते हैं। कॉटन, फैब्रिक, डायमंड, प्लास्टिक, प्लास्टिक जैसे कि मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ, तो इनको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। तो गाइस हमारे यहाँ पे जो है वो क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको ये सब समझ आया है। अगर ना भी थोड़ा बहुत समझ आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं आपके लिए इससे ज़्यादा भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रही हूँ, वो आप गेस करेंगे कौन सा हो सकता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।